वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह। जी, हमने कवायद डिस्कस करने थे और हम डिस्कस कर रहे थे। हम ये वाला पेज एक दफ़ा डिस्कस कर रहे थे लेते हैं, ठीक है? ताकि हम शुरू से उसको लेके चल सकें। जो अन्नारी अन्नहारी वाला इख्तिलाफ है, उसको कहते हैं ज़वातुल अलिफ़ वाला इख्तिलाफ। उसमें ये होता है कि किसी कलिमे के आखिर में रा मकसूरा, ठीक है? कलमे के आखिर में रा हो, ज़ेर वाला, रा मकसूरा हो और शर्त ये है कि मा कबल अलिफ हो। जब ये कॉन ज़वातुर रॉ है, ज़वातुल अलिफ। ये ज़वातुल अलिफ वाला कायदा हम कहेंगे क्योंकि इसमें अलिफ लाज़मी होना चाहिए, अच्छा। ठीक है? सही। इसमें अलिफ हुँ, लाज़मी होना चाहिए, रा मकसूरा हो, लेकिन उससे पहले लाज़मी अलिफ हो। सही। कलमे के आखिर में या आप डेफिनेशन इसको एज़ इट इज़ याद कर लेंगी तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। किसी कलिमे के आखिर में रा मकसूरा हो, मा कबल अलिफ हो, तो वो हुँ, ज़बातुल अलिफ वाला कायदा होता है, जैसे अन्नारी, अन्नहारी, अबसारी, हुँ, अबरारी। रा तो हमारे पास कसरा वाला है, लेकिन उससे पीछे शर्त ये है कि अलिफ लाज़मी होना चाहिए, ठीक है? इस जब ये सही। वाला इख्तिलाफ आ जाता है तो वर्ष यहाँ पे तकलील करते हैं और दूरी बसरी यहाँ पर इमाला करते हैं, ठीक है? इसकी इसी से मिलता-जुलता जो दूसरा कायदा है, इसमें वर्ष की तकलील और दूरी बसरी का इमाला ही है, लेकिन उसकी वजह थोड़ी-सी फ़र्क है। जब अशरा कुरा में जाते हैं तो यहाँ पे फ़र्क हो जाता है। अभी हम अरबा कुरा कर रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पे आपको फ़र्क नहीं लगेगा। आप कहेंगे ठीक ही तो है, नारी कह दिया, ये बुशरा कह दिया, तो वर्ष की तकलील ही है, दूरी बसरी का इमाला ही है, तो क्या ज़रूरत है डेफ़िनिशन याद करने की। लेकिन अगर आप डेफ़िनेशन ये याद कर लेंगे तो आपको बाद में बहुत आसानी हो जाएगी। अल्लाह करे जब आप अशरा कुरा करेंगे तो आपको तब बहुत आसानी हो जाएगी। इंशाअल्लाह। तो अभी जो हमने देखा कि ज़वातुल अलिफ़ वाला कि जिसमें कलिमे के आखिर में रा मकसूर हो, मा कबल अलिफ़ हो, तो वर्ष तक़लील करते हैं और दूरी बसरी इमाला करते हैं। लेकिन अगर वो अलिफ़ जिसकी असल या हो और उससे पहले रा हो, बुशरा, ये जो बुशरा है, ये ऐसा अलिफ़ है जिसकी असल जो है वो या है, ठीक है? या जो एक ग्रामर का ही कायदा है उसको हम ग्रामर की नोक से इसको हम कहते हैं नाक़िस का कायदा ना, उसमें ये होता है कि अगर या के ऊपर ये असल में ये था बुशरया, ठीक है? बुशरा या था तो जो आखिर वाला ये या होता है ये अपनी ज़बर जो है वो अपनी अलिफ मद्दा में बदल देता है, अलिफ में बदल देता है और जब अलिफ में या तो बदल इसको जैसे हमने ऐसे भी पढ़ा है कि ये चेयर है इसकी, नहीं, नहीं वो चीज़ नहीं है। हम नहीं, नहीं वो वो चीज़ चीज़ नहीं। नहीं, वो चीज़ नहीं है। ये असल लफ्ज़ जो था बुशरा या था, ठीक है? बुशरा या था तो या के ऊपर जो अपनी ज़बर थी, एक ही ज़बर थी या के ऊपर, तो या ने कहा कि जैसे पढ़ते-पढ़ते रवानी में आके जो अरबी जो पढ़ने बोलने वाले थे, वो बुशरा या उनको रवानी में आके जब उन्होंने किया, उन्होंने या की बजाय आ को कर दिया। जब अलिफ ज़बर रा के साथ मिला, तो उसने रा को खड़ी ज़बर दे दी। वो बुशरा बन गया, ठीक है? ब सही। बिशारत देने वाला, तो खुशखबरी सुनाने वाला। ये इसका ये खुद से एडिशन किया अरबियों ने? ये अरबियों ने जैसे हम जब ग्रामर की रूह से पढ़ते हैं ना, तो हम उसको उस तरीके से रूट से लेके आना शुरू कर देते हैं। अरबी जो है जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम उर्दू जब पढ़ रहे होते हैं, हमने तो नहीं पढ़ा कि उर्दू में जो निकला लफ्ज़ है, वो कैसे निकला। हुँ, ठीक है, हम कभी निकलते कह देते हैं, कभी निकला कह देते हैं, कभी निकलें कह देते हैं, कभी हमने एक ही की बात कर रहे होते हैं और हमने उसको इज़्ज़त से बुलाना होता है तो हम कहते हैं निकलें और जब भी हम कभी एक की बात करते हैं, हमने कभी छोटे से बात करते हैं तो हम निकला कह देते हैं। तो अब उस पे तो हम कायदा अगर अप्लाई करने लगें कि हम किस कायदे से उसमें कभी नून गुना लगा देते हैं, कभी छोटी ये लगा देते हैं, कभी हम उसको कैसे चेंज कर देते हैं। ठीक है? सही। हमने क्योंकि हमारी वो स्पोकन लैंग्वेज थी ना, हमने उसको ऐसे ही सुना और ऐसे ही आगे कर दिया।
हमने उसकी ग्रामर नहीं सीखने बैठ गए कि क्यों हमने जब किसी फॉर एग्जांपल हम आए की बात करते हैं, निकलने से पहले हम आए की बात करते हैं कि हम कहते थे हमारे उस्ताद आए, ठीक है? हमारी टीचर आईं, हम टीचर आईं कह देते हैं और हम कह देते हैं हमारा बेटा आया, वो क्यों? और फिर हमारी बेटी आई, क्यों? टीचर के लिए हमने आई कह दिया, हमारी अम्मी की बात कर देते हैं, हमारी अम्मी आईं और बेटी की बात करते हैं, हमारी बेटी आई, क्यों? हमने इसमें चेंज नहीं किया, हमने ऐसे ही पीछे से सुना, ऐसे ही हमने आगे ट्रांसफ़र कर दिया। इंग्लिश का भी यही सही, हाल ठीक। है हमारा कि इंग्लिश में भी हमने सुना कि हमने कहा कि जो प्लूरल है वो हर किसी के लिए प्लूरल है, यू कहना है, हमने हर किसी को यू कहना है। अगर मैं टीचर के लिए भी बात करनी है, पेरेंट्स के लिए भी बात करनी है, हमने यू करके बात करनी है, यू कह देना है। लेकिन हम अगर अपने पेरेंट्स से बात करें तो हम तो उन्हें तुम नहीं कहते, हम तो हुँ, फ़ौरन आप बिल्कुल। पे कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप अगर हम हुँ, 2 या 3 लोग हों तो हम आप कहते हैं, इंग्लिश वाले कहते हैं नहीं 2 या 3 लोग हों तो दे कहेंगे, 1 हो तो हम यू कहेंगे। उर्दू वाले कहते हैं नहीं, नहीं हम रिस्पेक्ट के लिए एक के लिए भी आप लगा सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि 2 या 3 हो तो हम आप ही लगाएँ, हम इसको एक के लिए भी लगा सकते हैं। तो ये सारी हमने ऐसे ही सीखा, ऐसे ही हमने आगे बोलना शुरू कर दिया, हम उसकी ग्रामर में गए ही नहीं। ठीक है? सही, और फिर ठीक हमने है। ज़्यादा छलांग लगाई तो हमने इंग्लिश की ग्रामर पढ़ ली, थोड़ी बहुत, कि इंग्लिश चलो हमें हुँ, अच्छी आ जाए, तो हमने इंग्लिश की ग्रामर में थोड़ी मेहनत कर ली और हमें थोड़ा-सा उसकी कॉम्प्लिकेशन टेंसेस का पता चल गया ये सारा कुछ। अरबी की तरफ तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है ना? इसी हुँ, तरीके से जो अरबी थे ना अरब लोग थे ना, उन्होंने भी ग्रामर नहीं वो पढ़ते थे, उनकी स्पोकन थी। ठीक है? उन्होंने स्पोकन उनकी हुँ, होती है, उन्होंने आगे से वो चलनी शुरू कर दी, आगे से उनके आगे से आगे, आगे सीखते चले गए। अब जब हम जो दूसरी ज़ुबान वाले थे, हम जो बाहर से आए, जब हमने अरबी सीखनी शुरू की, तो हम उनकी रूट्स में जाके फिर हमने शुरू करी थी कि ये लफ्ज़ ऐसे आया तो क्यों आया? हुँ, बुशरा या था, ये बुशरा कैसे बन गया? ठीक है, अगर हुँ, इसका जो मादा था वो शीन, रा और या था, शीन, रा, या में जब हमने इसको ये तो बुशराया बनना चाहिए था। ये बुशरा कैसे बन हुँ, गया? फिर हम जो हमने ग्रामरदान थे अरबी के, उन्होंने फिर ये उससे कायदे निकाले कि ये असल में जब वो स्पोकन उन्होंने बनाई तो उन्होंने अपने आसान करने के लिए उसको बुशराया को बुशरा में कन्वर्ट कर दिया। हुँ, सही। ठीक है? इस तरह से ग्रामर की जो है वो सारी बेसिक्स बननी शुरू हो गई। अब ग्रामर में जब आप पढ़ते हैं, ग्रामर के भी लेवल्स होते हैं, जैसे बेसिक ग्रामर होती है, फिर एडवांस ग्रामर होती है, फिर उसकी नहव होती है, फिर तसरीफ होती है, फिर वो आगे से आगे चलता चला जाता है। तो ये सही। जिस बेसिक्स में इसमें है कि बुशरा या था, इसको हमने या की जो ज़बर थी वो उसने अपनी ख़त्म करके खड़ा रहा खुद, या है इधर, लेकिन बोला नहीं जा रहा। उसने अपनी ज़बर हुँ, जो थी वो अलिफ बना के पीछे ट्रांसफ़र कर दी और ये बन गया बुशरा, नसारा, ठीक हो गया? तो ये वो अलिफ जिसकी असल या हो, अलिफ तो है ये, लेकिन इसकी असल या थी, असल में ये या था। हुँ। तो अगर एक और क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा है, अगर हम इसको रेसिटेशन करते हुए कोई कारी या कोई जगह पे बुशरा या पढ़ते हैं? नहीं, नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते। और हम नहीं पढ़ सकते, उसको ऐसे ही पढ़ना है जैसा सुना है। ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है। कुरान में हम चेंज नहीं कर सकते हैं अनलेस कि कुछ जगहों पे जैसे दूरी बसरी ने युकबालू की जगह तुकबालू कर दिया था। तो वो हुँ, चंद चेंजेस जो हैं वो जो हमारे पास फर्शी इख्तिलाफ है, वो हमारे पास वो जगहों पे आएगा, वो बता दिया जाएगा। लेकिन बुशरा कलमे में कोई इख्तिलाफ नहीं है। आखिर तक जो सूरह बकरा तक कोई इख्तिलाफ नहीं है। उसको बुशरा सही, ही पढ़ने हम अपने से हम नहीं चेंज कर सकते। सही। ठीक हो गया? सही। अब इसी तरीके से है ना जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमसे कोई दूसरा ज़ुबान बोलने वाला हमारे हमारे पेरेंट्स को तुम कह के बुला ले, तो हम कहेंगे ओह! इसको शी इज़ सो रूड कि बात ही नहीं करनी आ रही इसको। इसने क्यों हुँ, ऐसे तुम कह के बुलाया है? तो हालाँकि वो ठीक होगा, वो अगर इंग्लिश बोलने वाला होगा तो वो ठीक होगा, वो कहेगा मैंने तो यू का ट्रांसलेट किया है और तुम करके कर दिया है। व्हाई हुँ, 2 इसके मीनिंग्स कैसे हो गए? ठीक है ना? हुँ, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
तो इसी तरीके से हम इसको ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि बुशरा जो है वो बुशरा या कोई कह दे तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसे सही। उर्दू में जो है वो ज़ेर ज़बर पेश इस्तेमाल नहीं होती, दो ज़बर दो ज़ेर कहीं भी इस्तेमाल नहीं होती है। लेकिन जब हम फ़ौरन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं आप फ़ौरन? इसके तेज़ ऊपर दो जबर लगा। केवल दो ज़बर हम्म लगा देते हैं, क्यों लगाई? हम तो उर्दू में हम्म दो ज़बर करते ही नहीं, हम क्यों नहीं उसको फ़े, वाव, रे और नून ऐसे क्यों नहीं लिखते हम? हम्म ठीक है ना? इसमें क्योंकि हमें वो एज़ इट इज़ लैंग्वेज मिली, एज़ इट इज़ ही हमने उसमें आगे लेके चले गए, हम उसके रूट्स में गए नहीं। अरबी में हमें उसको रू अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको रूट्स में जाना पड़ता है। अब बुशरा नाम जो है वो इतना कॉमन है हमारे उर्दू में, हमारे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा कॉमन है बुशरा नाम, लेकिन उसकी जो रूट्स हैं कि वो बुशरा या था उसको बुशरा कर लिया है, तो वो ये उसकी अलहदा से आ जाती है कि उसमें कुछ मुनसरिफ होते हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, वो जब ग्रामर का आएगा, तो वो इंशाल्लाह ताला उसमें डिटेल से डिस्कशन ये हो जाएगी। अभी हमें ये सीखना है कि जो वो अलिफ जिसकी असल या हो, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये बुशरा का जो एक अलिफ है, इसकी एक्चुअल ये या था। लेकिन या ने अपनी हरकत पीछे ट्रांसफर करके उसको खड़ी ज़बर में बदल दिया, तो इस वजह से ये बुशरा बन गया। और ऐसा वो अलिफ जिसकी असल या हो और उससे पहले रा आ जाए, ठीक है? उससे पहले रा आ जाए। तो वो ज़वातुर रा का कायदा होता है और इसकी जो है इसमें वर्श तकलील करते हैं और दूरी बसरी इमाला करते हैं। तो ये हमारे 2 कायदे हो गए। तीसरा हमारा कायदा था मूसा वाला इख्तिलाफ। मूसा वाले इख्तिलाफ में था कि वो कलिमात फ़ौला, फ़िअला और फ़अला के वज़न पर जो होते हैं, ठीक है? हम्म उसमें मूसा जो वाला इख्तिलाफ कह देते हैं, उसमें वर्श की फ़तहा होती है, वर्श की फ़तहा और तक़लील होती है और दूरी बसरी की भी तक़लील होती है इसमें। इसमें मैं आपको एक चीज़ जो मैं अभी बताना चाह रही थी वो ये है कि ये देखिए आपके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ सामने आ रहा है, ठीक है? मूसा जो है आप इसको देख लीजिए, अब इसको मैं थोड़ा-सा अगर बड़ा कर दूँ तो नहीं हो रहा। ठीक है जी, कर लिया, हमने जूम कर लिया। चलें ठीक है। मूसा जो है इसके जो रूट्स हैं रूट लेटर्स हैं वो मीम, वाव, सीन है। ठीक हो गया? हम्म मीम, वाव, सीन हो गया। अब इसको जब हम फ़ौला के वज़न पर रखते हैं, फ़ौला, फ़ौला हमने लिख लिया, अब फ़ा की जगह हम्म हमने मीम लगा दिया, आइन की हम्म जगह हमने वाव लगा दिया और हम्म लाम की जगह हमने सीन लगा दिया। हम्म ठीक है? ये बन गया मूसा, सही। ठीक हो गया? इसलिए हम इसको ये वाला कायदा कह देते हैं कि ये फ़ौला के वज़न पर आ गया। अब अगर हम इसको देखें अभी अगर हम देख लें ईसा कह दें इसको, हम्म ईसा, ठीक है? ईसा में क्या होगा हमारे पास जो लेटर्स हमारे पास आएँगे वो आइन आ गया और या आ गया और या सीन आ गया, सेम। ठीक है? अब उस लेकिन फिर ये फेरिडा पे चला जाए। अब इसको फ़िअला के वज़न पे पुट करके देखेंगे तो हमारे पास ये ईसा आ जाएगा, सही। ठीक है? हमने फ़ा की जगह आइन लगा दिया, ये वाला आइन जो ईसा वाला आइन था ये लगा दिया और आइन की जगह हमने या लगा दिया और लाम की जगह हमने सीन लगा दिया, तो ये बन गया ईसा, हम्म ठीक हो गया? ये मूसा वाला इख्तिलाफ हम इसको कहते हैं और जब ये वाला इख्तिलाफ आ जाए तो वर्श फ़तहा और तक़लील करते हैं और दूरी बसरी तक़लील करते हैं, ठीक हो गया? अब हमारे पास आ गया ज़वातुल या वाला कायदा दूसरा, इसमें भी ज़वातुल या था, ये भी ज़वातुल या है, दोनों के एंड पे या आ रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है उसकी। पहले वाला जो था मूसा वाला इख्तिलाफ था, वो फ़ौला, फ़िअला और फ़अला के वज़न पर था, ठीक है? अब हम्म फ़ौला, फ़िअला और फ़अला के वज़न के अलावा बाकी तमाम औज़ान जो होंगे, वो खुदा वाले इख्तिलाफ में आ जाएँगे। सही। बस यानी कि अगर हमें ज़वातुल या को
रिसर्च करनी होगी तो पहले हम फोला फेला और फाला वाले पे सर्च करने के बाद ठीक बाकी है, सबको दूसरी कैटेगरी में रख लेंगे। बाकी सबको दूसरी कैटेगरी में रख लेंगे। अब दूसरी कैटेगरी में रखने का भी तरीका जो है वो भी आप देख लेते हैं। अतः एक लफ्ज जैसे है अभी आपके पास, इस्तिस्का। इस्तिस्का तो भी देख लेते हैं। इस्तिस्का हाँ में जो है वो भी देख लेते हैं। पहले आप छोटे लफ्ज देखते हैं, फिर इस्तिस्का पर जाते हैं। सही। तो ठीक ठीक है। अता देख लेती हैं। अता जो है हम इसको ग्रामर की टर्म में इसको नाकिस का कायदा कह देते हैं। नाकिस या ही आ जाता है, जिस कलिमे के आखिर में या आए, वो या वाव आए तो उसको हम नाकिस का कायदा कह देते हैं। या आ जाए तो नाकिस या ही होता है। लेकिन ये भी आपके याद रखने की चीज नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने इधर लिखा है। अता एक लफ्ज आएगा आपके पास, उसके रूट लेटर्स होंगे हमजा, ता और या। ठीक है, ता और हम्म। या इसके रूट लेटर्स होंगे। अब ये अगर इसमें जैसे हमारे पास इंग्लिश में टेंसेस होते हैं ना, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इस तरह अरबी में भी टेंसेस होते हैं। ठीक है, हमने उसके हम्म। सारे टेंसेस को ना, हमने उसकी नंबरिंग दे दी होती है कि पास्ट का माजी का जो टेंस है वो 1 नंबर जो होगा, उसमें हम जैसे इंग्लिश में हम सीखने के लिए हम तो करते हैं ना कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो हम उसको जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे और एस और एस का एडिशन कर देंगे ही शी इट के साथ एंड दिस एंड दैट। अरबी में जो हम्म। करते हैं हम इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। माजी का जो सही। पहला नंबर होगा ना, उसमें ये इसका वजन होगा फाला। हम्म। पूरी गिरदान हम याद कर लेते हैं। जो पहला इसका है वो लफ्ज है फाला। जब फाला के वजन पर हमने हमजा ता या की वैल्यूज पुट की, ये वैल्यू पुट कर दी हमने हमजा ता या की फाला के वजन पे, तो ये बन गया आताया। ठीक है, आता ये बन गया। आता ये बन सही गया। ठीक। तो जब हमने इसमें नाकिस वन का कायदा लगाया, जो कायदा हमने बनाया था कि या के ऊपर जबर आ गई लेकिन या ने अपनी जबर पीछे दे के अलिफ अलिफ को दे दी और खुद वैसे ही खड़ा रह हम्म। गया, तो वो अता बन गया। ठीक है, ये अता बन गया। समझ आई इधर तक? अ, नहीं आई? जैसे हमने अभी अभी जैसे यही किया बुशरा था। जैसे अभी हमने बुशरा पे। पढ़ा, फोला पे भी हमने नहीं, फोला नहीं, बुशरा पे हमने जो पढ़ा था वो यही बुशरा था। पे किया था। जी जी, जी। बिल्कुल कि जो या ने अपनी जबर अलिफ में बदल के पीछे दे दी। ठीक है, हम्म। जब अलिफ में बदल दी हम्म। उसने अपनी जबर, तो वो पीछे वो खड़ी जबर बन गई और वो खुद अकेला खड़ा रह गया, वो पढ़ा नहीं जाएगा। हम्म। अता हो गया। और अता ऐसे ही जवातुर रॉ में हमने किया था। ऐसे ही किया था, बुशरा कर दिया। बिल्कुल सही। ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही किया था। अब इसी में आ जाए खुदा वाला। खुदा में जो है वो इसका जो मादा है, जो इसका रूट लेटर्स हैं वो हा, दाल और या है। इसको हम्म। फौला के वजन पर जब हम रखेंगे तो ये बन जाएगा हुदाया। हुदाया पे जब हम नाकिस वन का कायदा लगाएंगे तो वही या ने अपनी हरकत पीछे दे दी, वो खड़ी जबर बन गया और ये बन गया खुदा। ठीक है, जी। इस खुदा वाला कायदा हो गया। अब आप देखें कि खुदा वाला कायदा और जो है फौला वाला कायदा क्या ये मिल रहे हैं? ये जो है ये फौला के वजन पर है और जो खुदा वाला है वो फाला के वजन पर है। अ, आता वाला जो है वो फाला के वजन पर है और जी, हुदा वाला जो है फोला के वजन पर है। फौला के वजन पर है। ठीक है, कितना फर्क है ना। जी। आ, ये तो बन तो हदा खुदा ही गया ना, खुदा बन गया। हम्म। लेकिन ये जो है इसके ओरिजिन देखें कितना फर्क है। यहाँ पे फाला है और वहां पे या है इजाफी। यहाँ पे फोला है। फोला है। या इजाफी है जो सिर्फ दिख रही है, पढ़ी नहीं जा रही। पढ़ी नहीं जा रही। अब इसको इसको भी दूसरी तरह से ले आए, ये भी इसको भी अगर खोल के करने लगे तो ये भी फोला है। इसमें जो आइन कलिमा है वो साकिन है। ठीक है, हम्म। दूसरा फर्क आप देखें, आइन कलमा इधर साकिन है, इधर जो आइन कलमा हरकत वाला है। हम्म। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने फॉर एग्जाम्पल आप ये भी कह सकते हैं ये भी तो फोला या है ना,
इसको पिछला ने अपनी हरकत पीछे दे दी तो ये लाम खड़ी ज़बर वाला बन गया, तो ये फ़ौला बन गया। तो अब हम कैसे पहचान करें? उसमें अब आपने देखना है कि जो आइन कलिमा है, दरमियान वाला कलिमा है, मूसा में देखें ये वाव साकिन आ रहा है आपका, ठीक है? ये फ़ौला इस वज़ह से बन गया। लेकिन हुदा वाले में आपका ये आइन कलिमा साकिन नहीं है। और इसमें जो है ना ता भी फतहा के साथ था, जो बाद में नहीं खड़े जबर में तब्दील हो गया। वो ता जो है वो हमज़ा ता या ये आइन कलमा ता है ना? ये हम्म ज़बर के साथ आ रहा है ना? ये जबर के साथ था, और इसके जो आगे है ता नाकिस होने से पहले पहले ये भी ता जबर के साथ था। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है, ज़बर के साथ था। बिल्कुल ऐसे ही है। इस वज़ह से वो अता बन गया, ठीक है? जी सही। अगर ये फ़ौला मूसा वाला इख्तिलाफ़ होता, तो हमारे पास ये आइन कलिमा जो है ये साकिन होता, ये साकिन होता। सही। ठीक है? अब आ जाते हैं इस्तिस्क़ा वाले पे। इस्तिस्क़ा वाले में हम क्या करेंगे? जी, इस्तिस्क़ा। इसका रूट लेटर्स आपको क्या समझ में आता है? मुझे आ रहा है ता सीन कौफ, या सीन कौफ या। सीन काफ़िया, हम्म ठीक है? इसका रूट लेटर्स है सीन, काफ और या। ये जिस बाब से हम्म आ रहा है, अरबी के जिस बाब से आ रहा है, उसकी एडिशन है। जैसे हम कह देते हैं जैसे एक सेकंड आप रुकिए मैं आप जैसे हम कह देते हैं जैसे अरबी जैसे हम कहते हैं जिन लोगों ने, बात लोगों की हो रही होती है लेकिन हम जीम नून जिन का इजाफा कर देते हैं। नहीं नहीं ये नहीं है। अरबी में जो ये जितने भी फेल होते हैं ना, जितने भी मतलब के वर्ब्स होते हैं, डूइंग वर्ड्स होते हैं, उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ठीक है? जैसे आपने करना है तदब्बुर, तो वो तफाउल के वजन पे होगा। हमने फा आइन लाम वही रूट लेटर्स रखने हैं, लेकिन तदब्बुर जब हम करेंगे तो हमें ता जो है वो हमें बाब से मिल गई, ठीक है? तदब्बुर का जो अगर हम करेंगे, तदब्बुर का रूट लेटर्स में जाएंगे तो दाल, बा और रा है। उसकी जो ता है हमें, हम्म वो हमें उसके उस बाब से मिली है जो हमें, जिसमें हमने यूज करना है। वो बाब तफाउल से हम यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से वो तदब्बुर बन गया। लेकिन हम तदबीर भी कह सकते हैं, ठीक है? वो बाप तफील से है, तदबीर कह देंगे उसको। रूट लेटर्स हमारे पास वही रहेगा, ठीक है? रूट लेकिन वो उसके नाम से मिलेगी थोड़ी सी। जी उसके नाम से मिलेगी, जिस कैटेगरी में हम उसको चूज करेंगे उसके, एग्जैक्टली। यानी कि हेडिंग मिलेगी। अगर हम इसको दाल, बा और रा मादे को अगर हम बाप तफाउल में रखते हैं तो ता हमें पीछे से मिल गई, हमने तदब्बर बना दिया। अगर हम दाल, बा हम्म और रा मादे को बाप तफील से रखते हैं तो या हमें मिल गई, हमने तदबीर बना दिया, सही, ठीक है? थोड़ा थोड़ा समझ में आया ये वाला भी जी। ये जब सामने कोई एक्सप्लेन एग्जांपल्स आएगी ना फिर समझ में ज्यादा आ जाएगा। वैसे तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि हेडिंग से हमने हाँ, स्टार्ट और एंड के वर्ड्स ले लेने हैं। ले लेने हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बस इस वजह से मैं सिर्फ इस तस्का समझाने के लिए आपको कह रही हूँ कि इस तस्का जो है वो सीन, काफ और या है। आगे अलिफ, सीन और ता आपको पीछे से आपको उस बाब से मिला है। असल मादा जो है वो सीन, काफ और या है, सही। ठीक हो गया? अब हम इसकी जो फॉर एग्जाम्पल हमें हमारे पास था, हमने इसकी जो बनाई वो हमने बना लिया। हम्म, इस्तफ़अला, ठीक है? इस्तफ़अला बना दिया हमने, ये बन गया। जब हमने इसमें
सीन काफ और या की वैल्यूज पुट की, तो ये बन गया हमारे पास। अब इसमें देखिए इस तफ़अल हमने फा आइन और लाम कलमा वैसे ही रखा, ठीक हो गया। फा आइन और लाम कलमा हमने रखा, ये पीछे अलिफ सीन और ता हमें पीछे से मिल गया। कि मैं सही। आपको बहुत आगे की बात बता रही हूँ, इस वजह से शायद आपको थोड़ी-सी मुश्किल हो समझने में, लेकिन सिर्फ़ इस वजह से मैंने कि आपकी इस्तिस्क़ा वाला कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाए, सिर्फ़ इस वजह से मैं आपको यहाँ तक लेकर आई हूँ। तो अगर थोड़ी नहीं, ये बहुत ईज़ी लग रहा है, बल्कि मुझे फिर वो पिछली बात ईज़ी लग रही है कि अच्छा, मैं इसको और किसी जगह कितनी ईज़िली पुट करके इसको फाइंड आउट कर सकती हूँ। मेरा एग्ज़ैक्टली, मसला ही सारा है। सही, सही। सही। तो आसानी हो जाएगी। इस तफ़अला पे जब हमने सीन, काफ और या की वैल्यूज़ पुट की, तो ये हमारे पास बन गया इस तस्क़ाया, इस्तस्क़ाया। लेकिन फ़ाइला पे तो फ़ा के ऊपर फ़तहा थी, यहाँ तो सीन साकिन हो गया। इस इस्तस्क़ाया, इस पे कौन-सा कायदा लग रहा है आपका? इस्तस्क़ा वाले पे आपका कौन-सा कायदा लग रही है? कौन-सी आयत है आपकी? ये तो हुदा वाला कायदा लग रहा है इस लिहाज से, ये आयत है आयत नंबर 60। आयत नंबर 60 हम खोलते हैं, फिर हम बात करते हैं। जी, आयत नंबर 60 आ गई। इसमें इस्तस्क़ा पर खुदा वाला इख्तिलाफ है, ठीक है? खुदा हाँ, वाला ये तो इख्तिलाफ है ना, ठीक है, इसमें मूसा वाला लेकिन इख्तिलाफ जब नहीं है, इस पे खुदा वाला इख्तिलाफ आ गया। वो हम देखते हैं ना खुदा वाला इख्तिलाफ किस तरह बनता है, सही, ठीक है। ठीक है? अब हम आ रहे हैं उसी की तरफ आ रहे हैं। हमने जो मूसा वाले इख्तिलाफ में था, हमारा था कि आइन कलमा साकिन होगा, जी, ठीक। ठीक है? और हुदा वाले इख्तिलाफ जी, में आइन कलमा मुतहर्रिक होगा। ऐसे ही पढ़ा था ना हमने? जी, ऐसे ही पढ़ा था। ये मूसा वाले इख्तिलाफ में हमने कहा था हमारे पास आइन कलमा साकिन है, जी, ठीक है? और हुदा वाले इख्तिलाफ में हमने कहा था हमारा आइन कलमा मुतहर्रिक है। यहाँ भी जी। देखिए इस्तफ़अला, आइन कलमा हमारा मुतहर्रिक है। हमने आइन कलमा सही, देखना, आइन कलमा हमारा कैसा है? आपको नहीं देखना, सही है, फ़ा कलमे ठीक है, की समझ हरकत बदलती चली जाएगी, अच्छा, सही, ठीक है। ठीक हो गया? अब हमने देखा जब हमने इस्तफ़अला पे वैल्यूज़ पुट की सीन, काफ, या की, तो वो बन गया इस्तस्क़ाया, ठीक है? हुँ, इसमें नाक़िस 1 का जब कायदा लगाएँगे, तो वो जो इस्तस्क़ा है, वो हमारे पास या जो है वो अपनी हरकत अलिफ को दे के वो खुद चुप करके खड़ा हो जाएगा, ठीक है? हुँ, पढ़ा नहीं जाएगा और वो काफ जो काफ है वो खड़ी ज़बर ले लेगा, इस्तस्क़ा बन हुँ, जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हुँ, खुदा वाला कायदा अप्लाई होगा इस वज़ह से, सही। ठीक है? हमारे पास जो है यहाँ पे आइन कलिमा जो है, वो हमारे पास साकिन नहीं है। हमारे पास आइन कलमा काफ ने लिया हुआ है, साकिन हुँ, नहीं, ठीक है? आइन कलमा साकिन नहीं है, नहीं वो है, काफ के पास है। देखें काफ हमारे पास कहीं भी इस्तस्क़ाया था, वो इस्तस्क़ा बन गया, तो काफ जो है हुँ, वो साकिन नहीं है। क़ाफ आइन में यानी कि फ़ा जो है वो सीन है, क़ाफ जो है वो आइन है और जी, लाम जो है फ़तहा वाली वो या है और बिल्कुल, वो जो या है वो आगे नाक़िस में चेंज होकर जी, बन गई है खड़ा ज़बर यानी कि या के बजाय क़ा बन गया है वो। बिल्कुल ठीक, ऐसा ही है। वो क़ाफ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। इस वजह से जब हुँ, आपने जब देखना है कि ये इसमें कौन-सा कायदा आता है, मूसा वाला है या हुदा वाला इख्तिलाफ है, तो वो आपने आइन कलिमे की हरकत देखनी है कि आइन कलिमा साकिन है, तो मूसा वाला इख्तिलाफ है, अगर आइन कलिमा मुतहर्रिक है, तो वो हमारे पास खुदा वाला इख्तिलाफ। ठीक है। अच्छा ये इसमें जो होगा ये एक तरीके से आ गया फ़िअला वाला कायदा, फ़िअला, जी, जी। ये ईसा वाला है जो ना? ये कायदा है, फियला वाला कायदा आ ईसा गया, इसकी आइन फ़िअला कलिमा साकिन सही, है।
सही। फियला। ठीक हो गया? सही, ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया वहां, और उसमें उसके इस्तिस्का के रूट वर्ड पुट कर दिए। बिल्कुल, यानी कि जब हमें किसी भी चीज के रूट वर्ड पुट करने होंगे, तो हमें उससे पहले उसका फॉर्मूला देखना होगा कि उसमें फॉर्मूला वाला, उसकी हरकत देख के फॉर्मूला वाला, फेला वाला या फाला वाला जो है ना फॉर्मूला उठाना पड़ेगा, और जी, उस लिहाज से हमें उसके अंदर रूट वर्ड पुट करने होंगे उनकी हरकत देख के। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये जो हम। है जो मूसा वाला इख्तिलाफ था, मूसे वाले में तो हमने बता दिया कि जी इसमें आप फोला, फेला, फाला का वज़न देख लें, क्योंकि आपके पास ये 3 ही कैटेगरीज़ थी। सही। ठीक है? 3 ही थी, बहुत आसान हो जाता है, आप अपने रूट लेटर्स लें, इन 3 में पुट करके देखें, अगर ये वाले इसमें पुट हो रहे हैं, तो फिर आप मूसा वाला हम्म। इख्तिलाफ होगा, अदरवाइज़ जितने बाकी तमाम औज़ान हैं, क्योंकि ये जो हुदा वाले हैं ना, ये अनलिमिटेड है। जैसे इस्तिस्क़ा मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको एक कैटेगरी बताई सिर्फ़। इस्तफ़अला के हम्म। मतलब आपने पुट किया और आपने ये लगा दिया, इसमें आपके पास कोई 8-10 हैं कैटेगरीज़। और हर एक की कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। तो इसमें आपको ये आप याद करने बैठ जाएँगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आपकी आसानी के लिए ग्रामर वालों ने क्या कहा कि आप जो है बस हम्म। फ़ोला, फ़ेला, फ़ाला का वज़न देखें। अगर उस पे वैल्यूज़ पुट हो रही हैं, रूट लेटर्स आ रहे हैं, तो यानी कि आइन कलमा आप देख लें। मैंने आपको उससे भी आसान बता दिया कि आप आइन कलमा बस देख लें। आइन कलमा अगर आइन आपका कलमा। साकिन है, तो आपका ये मूसा वाला इख्तिलाफ है। आइन कलमा अगर आपका मुतहर्रिक है, तो ये आपका दूसरा खुदा वाला इख्तिलाफ बन जाएगा। खुदा वाला इख्तिलाफ। सही, ठीक है। ठीक हो गया? मसाकिन है, मूसा वाला इख्तिलाफ है, और आइन कलमा मुतहर्रिक है तो खुदा वाला इख्तिलाफ है। ठीक। बिल्कुल ऐसे ही हो गया। ठीक है। ये हमने कल डिस्कस किए थे अपने जो है वो जो कायदे हैं कल डिस्कस किए थे। इसको मैं एक दफ़ा रिकैप इसका दोबारा ले लेते हैं ताकि जब हम दोबारा पढ़ें तो हम अपनी रेसिटेशन से रिवीजन शुरू कर लें। इसमें कुछ मुस्तस्ना कलिमात हैं जिसमें अल काफिरीना इस पे कोई कायदा नहीं अप्लाई होता। बस अंडरस्टूड है कि वर्ड्स ने तकलील करनी है, दूरी बसरी ने यहाँ पर इमाला करना है। सही। के बाद आ जाते हैं नासी, जहाँ सीन कसरा के साथ आ जाए, नासी पर सिर्फ और कहीं नहीं। नासी एक स्पेशल वर्ड है, इस पे सीन कसरा के साथ आए तो दूरी बसरी इमाला करते हैं। ठीक है? यहाँ सही। पे अगर सीन ज़बर के साथ आ जाएगा, पेश के साथ आ जाएगा तो फिर इमाला नहीं होगा, सिर्फ जब सीन ज़ेर के साथ आएगा तो दूरी बसरी यहाँ पर इमाला करेंगे। उसके बाद एक एक्सेप्शन है अत्तौराह की। अत्तौरा दूरी बसरी का इमाला है, वर्ष की तकलील है, कानून के लिए फ़तह और तकलील है। ये एक स्पेशल वर्ड है, ये कुरान में जहाँ भी आ जाएगा, यहाँ पे इस पे कोई कायदा अप्लाई नहीं होता। बस ये है कि इस पे दूरी बसरी इमाला करेंगे, वर्ष तकलील करेंगे और कानून फ़तह और तकलील दोनों करेंगे। सही। उसके बाद ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि वहुआ और वहिया को कानून और दूरी बसरी वहुआ और वहिया पढ़ेंगे। जहाँ भी हम्म। आपको हुआ नज़र आ जाए, वहिया नज़र आ जाए, फ़हिया नज़र आ जाए, फ़हुआ नज़र आ जाए, तो वो क़ालून ने और दूरी बसरी ने उसको वहुआ और वहिया पढ़ना है। ठीक हम्म। हो गया। उसके बाद जी ये तो हमने कर लिया हुआ है। बस ये मूसा वाला इख्तिलाफ़ भी हमने कर लिया हुआ है। ये सारा रिकैप है। इस्तिस्क़ा ये देखिए लिखा है इमाम वर्ष की फ़तह और तकलील है और बाकी तमाम जो कुरा हैं उनकी यहाँ पे फ़तह पता है। साथ ही पढ़ेंगे यहाँ पे। हम्म। और ये था आयत नंबर 61 में अलैहिमुज़्ज़िल्ला पढ़ना था। यहाँ पे इमाम दुरी बसरी को अलैहिमिज़्ज़िल्ला पढ़ना था और बाकी तमाम कुरा को अलैहिमुज़्ज़िल्ला पढ़ना था यहाँ पे। तो ये भी जो है अलैहिम और अलैहिम, ये भी एग्जेप्शंस हैं। ये कह सकते हैं। जी, बिल्कुल। ओ, बिल्कुल कह सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये इख्तिलाफ आपने शायद पढ़ लिया है 61 में आया था अन्नबीयीन वाला कायदा। नबीयीन पे जी जी। इमाम नाफे जो हैं यानी कि हम्म। कालून और वर्ष दोनों ने या को हमज़ा में बदल देना है। ठीक है? हम्म। जब इमाम नाफे जो हैं या को हमज़ा में बदलेंगे तो उनके लिए बन जाएगा नबीईना। ठीक है? नबीईना बन गया, हमज़ा आ गई तो नाफे के लिए मद्दे मुत्तसिल बन गई। अब जब मद्दे हम्म। मुत्तसिल होती है तो कालून यहाँ पे तवस्सुत करते हैं और वर्ष यहाँ पे तूल करते हैं।
तो वो नबी हुँ, को तवस्सुत दे के पढ़ेंगे कालून, और वर्ष जो है वो तूल दे के पढ़ेंगे। अब वर्ष आगे आगे नबी ईना जब उन्होंने कहा, तो वर्ष के लिए ईना पर मद्दे बदल भी बन गई। हुँ। वर्ष यहाँ पे कसरुल बदल भी करेंगे, तवस्सुतुल बदल भी करेंगे, तूलुल बदल भी करेंगे। नबी पर तूल ही करेंगे, वो उनकी मद्दे मुत्तसिल जी, है। जी। ईना पर हुँ। जब आएँगे तो यहाँ पे उनकी सलासतुल बदल हो जाएगी, कसर, तवस्सुत और तूल तीनों हो मुत्तफ़िक़ जाएंगे। टूल वाली, सही, ठीक। उनकी यहाँ पे 3 वजह बन जाएँगी, और वर्ष की यहाँ पे 3 वजह बन जाएँगी, और कालून की यहाँ पे नबी ई ना कह के तवस्सुत के साथ एक ही वजह बनेगी। तवस अच्छा, तो यहाँ पे कॉलून जो है कसर भी करेंगे? नहीं, मद्दे मुत्तसिल है। मुत्तसिल है, सही, सॉरी, सॉरी। मद्दे मुत्तसिल है, कालून को सिर्फ तवस्सुत करना है, कालून की एक ही वजह बनेगी। सही, ठीक। उसको भी सिर्फ तूल ही करना है। उनकी ये वजह आगे ईन पर आके बनेगी, ईन पर उनको सलासतुल बदल करनी है, कसर, तवस्सुत और तूल तीनों मद्दे लेकर आनी है। ठीक, ठीक। ठीक है? ये आगे नबीईन है, आगे नबीयून भी आ रहा है, और वो आगे इसी में आएगा, लेकिन इख्तिलाफ यही रहेगा, नबीऊन पर भी वर्ष जो है वो तीनों वाव मत बन जाए। वो हुँ। तसलसल बदल होगी, और पहले जो है उनकी मद्दे मुत्तसिल हो जाएगी। तो ये इख्तिलाफ है, लेकिन ये कि एक दफ़ा आ जाएगा तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। यही मुझे पता है क्या लगता है सादिया जी कि अगर हमें ये इख्तिलाफ़ात और ये रूल्स याद हो गए ना, तो सिर्फ़ सूरह बकरा में नहीं हम पूरे कुरान पाक में इसको एनालाइज़ करके पढ़ सकेंगे। बिल्कुल। और का कुरान ठहराने की अगर आप बात करते हैं तो देखें अगर हम सिर्फ़ क़ानून के ज़रिए पढ़ना शुरू करेंगे, तो फिर हम पूरी सूरत को क़ानून के ज़रिए ही इख्तिताम तक पहुँच जाएँगे। ये तो जब वो प्रैक्टिस में आते हैं और उन्हें इन शॉर्ट टीचर को सुनाना होता है, तो इसलिए 7 कारियों को इस तरीके से एक-एक आयत को रिवाइज़ करके सुनाया जाता है। अगर इसकी बेसिकली मुझे अगर रेसिटेशन करनी है और मैं आज चाह रही हूँ कि आज मैं सूरतुल नास या सूरतुल फलक या सूरह बकरा ये मैंने स्टार्ट की है, मैं कौलून के लहज़े से पढ़ूँगी तो उसमें तो मुझे कुर्रा ठहराने की टेंशन नहीं है। उसमें तो मुझे टेंशन ये होगी कि इनके कवायद कहाँ हैं, इनके इख्तिलाफ़ कहाँ हैं। मैं इनके इख्तिलाफ़ को पिक करके वो उसके ऊपर कैटेगरी सही बिठाऊँ। अगर मुझे इख्तिलाफ़ याद हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कुर्रा ठहराने वाला प्रोसेस कोई इतना हार्ड एंड फास्ट होगा या उसके अंदर कोई ऐसा कोई करना पड़ेगा मेरे लिहाज़ से कि अगर हमें इख्तिलाफ़ याद हो जाए, तो हम हर कुर्रा की किरात बहुत अच्छे से तरीके से अदा कर सकते हैं। बिल्कुल, वो तो हर कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हम जुमुल जुमा कर रहे हैं ना, आई मीन कि हम 4 कुराह को इकट्ठे लेके चल रहे हैं। इस वज़ह से हमें अभी तो कुराह को भी ठहराना आना चाहिए। उसके बाद हम अपने कुरा प को ठहराने का तो ये भी है ना कि उसका तो एक रूल हमें पता चल गया कि शुरू में हमें बता दिया गया कौलून, वर्ष, दूरी बिल्कुल, बसरी और हफ्स को लाना है। अब बिल्कुल। उनको सीढ़ियाँ स्टेप जैसे आपने बोला उस लिहाज से तो हम उनको उठा सकते हैं, कहीं ऊपर-नीचे हो भी जाता है, ज़रूरी नहीं है हर कोई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वो तो मुझे उसका कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, उसको आप कर सक कारी का क्या इख्तिलाफ है, किस जगह पे है, तो फिर तो हम कुराह को ठहराते चले जाएँगे ना, वो स्टेप बाय स्टेप हम पीछे आते चले जाएँगे और कुराह को पढ़ते चले जाएँगे, वो तो कोई मुश्किल नहीं होगा। बात आपकी ठीक है, रिकॉग्निशन मुश्किल है कि हमें पहले रिकॉग्नाइज़ करना है कि कौन से कुराह कहाँ पर बैठे हैं, क्या इख्तिलाफ लेकर। बिल्कुल। इंशाल्लाह। तो चलें, ये नबीयीन वाला इख्तिलाफ हमारा हो गया है, उसके बाद ये हमारा आया था इख्तिलाफ याई वाला इख्तिलाफ पहले आए और मद्दे बदल बाद में आए। तो वर्ष के लिए जो वजूह बनेंगी वो फ़तहा के साथ उन्हें कसरुल बदल करनी है और तूलुल बदल करनी है, और तक़लील के साथ उनको तवस्सुतुल बदल और तूलुल बदल करनी है। हुँ। ठीक हो गया? ये हमारे पास ये याई वाला इख्तिलाफ पहले, इसमें याई वाला इख्तिलाफ क्या 2 हो सकते हैं। ये मूसा वाला इख्तिलाफ भी हो सकता है, खुदा वाला इख्तिलाफ भी हो सकता है। आप इसको थोड़ा-सा खोल के बता सकती हैं उस तरीके से जैसे आपने पहले वो वाले बताए थे फ़ुआला, फ़अला में पुट करके? ये फ़तलक़्क़ा जो है, इसमें देखें क़ाफ़ जो है इसने हुँ, या ने अपनी हरकत पीछे दे दी, ये था जी। फ़तलक़्क़ाया, फ़तलक़्क़ाया, हुँ, जी। ठीक है? तो अ, सही। इसमें जो है हमारे पास किस तरह से होगा? रूट वर्ड इसमें डबल कॉफ़ आ जाएगा और या हो जाएगा? हाँ, फ फ डबल का फ़तलक़्क़ा या, ये था एक हमारे कॉफ़ पास। साकिन, एक काफ़ फ़तहा वाला हुँ, और फिर या के ऊपर फ़तहा। बिल्कुल ऐसे हो गया। हुँ, ठीक हो गया। तो हमारे पास इधर
ये हमारा हुदा वाला इख्तिलाफ बन रहा है ना? इसमें हमारे पास कोई भी साकिन लफ्ज़ नहीं आ रहा है। सही, ठीक है। ठीक है? पहला वाला साकिन आएगा ना, हाँ, फतलक्का, कॉफ। अगर नहीं, सेंटर वाले में नहीं आ रहा साकिन, पहला वाला साकिन है, वो तो आपने कहा है वो चेंज होती रहेगी। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। वो चेंज होती ठीक है, रहेगी, सेंटर वाले आइन कलमा है वो हमारा मुतहर्रिक आ रहा है। वो काफ आ रहा है, जी सही है, फ़अला में पुट हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये इसका फतलक्का है, तो अब इसको हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? फतलक्के ऐसे पढ़ेंगे? फतलक्का पढ़ेंगे, फतलक्कै पढ़ेंगे। कै जैसे कै नहीं कहते वैसे कै कहेंगे इसको। जी ठीक है। ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो नहीं नहीं, अभी आप मुझे वो समझाइए, उसमें मुझे अभी ये कसरुल बदल और तुलुल बदल ये थोड़ा सा और वाज़ेह कीजिएगा। याई वाला इख्तिलाफ पहले आए और मत बदल इसके बाद वाले वर्ड पे मत बदल है। आदमा, आदमा इस बाद वाले आदम, वर्ड में नहीं है, उस आयत में बाद में आ रही है। उस आयत यानी कि नेक्स्ट वर्ड में नेक्स्ट वर्ड में पहले भी आ हो। सकती है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वर्ड में भी आ सकती है। मतलब कि यही वाला इख्तिलाफ हमारे पास पहले आ रहा है और मद्दे बदल हमारे हम्म, पास बाद में आ रही है। लाज़मी नहीं है कि जस्ट नेक्स्ट कलमे में हो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट कलमे में भी हो अच्छा सकती है। अच्छा, सही, ठीक। उसी आयत में है और अगर हमने फतलक्का पर वक्फ कर लिया है फिर ये इख्तिलाफ नहीं बाकी बचेगा। हम एक ही सांस में उस आयत का वो वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं और उस आयत के हिस्से में यही वाला इख्तिलाफ पहले आ गया है और मद्दे बदल बाद में आई है, तो फिर ये रूल अप्लाई होगा। सही, ठीक, समझ गए। ठीक हो गया? फतहा करेंगे तो उसके साथ कसरुल बदल और तूलुल बदल करेंगे, तवस्सुतुल बदल नहीं कर सकते। जब हम तकलील लेकर आएंगे तो फिर तवस्सुतुल बदल और तूलुल बदल करेंगे, हम कसरुल बदल नहीं कर सकते। ये कौन करेंगे, वर्ष करेंगे। अर्श के साथ ऐसे होगा। वर्ष करेंगे, पहले फतहा के साथ जो है वो कसर और तूल करेंगे, और तकलील के साथ तवस्सुत और तूल, यानी कि तूल दोनों के साथ होगी। जी, फतहा के साथ कसर हो जाएगी, फा और कौफ, और बिल्कुल तकलील के साथ ता से तकलील, ता से तवस्सुत हो जाएगा। सही, ठीक है। सही है। ठीक हो गया? इस तरह सही। से हमारा हो गया। अब एक हमारे पास आ जाता है कि मद्दे बदल पहले आ गई, हम्म। यकुल इख्तिलाफ बाद में आ गया। ठीक है, ऊतिया यही पहले आ गलत गया, है। आयत नंबर 34 में ऊतिया पहले आ गया, मूसा और ईसा बाद में आ गया। अब क्या करेंगे? हम्म। अब कसर के साथ कसरुल बदल के साथ फतहा करेंगे, मूसा पे। सही। मूसा और ईसा पे फतहा करेंगे, तवस्सुतुल बदल के हम्म। साथ तकलील करेंगे हम्म। और तूलुल बदल के साथ फतहा और तकलील दोनों करेंगे। ये भी वर्ष का इख्तिलाफ है। ये भी वर्ड कसर और तवस्सुत करेंगे वो फतहा और तकलील के साथ, और बिल सिर्फ तूल करेंगे फतहा और तकलील के साथ। तो तकलील तो उसमें भी आ रहा होगा, उसमें हम। तवस्सुतुल बदल करेंगे तो तकलील लेकर आएंगे। हम्म। फिर तूल करेंगे तो फिर दोबारा, यानी कि हमें इस पे बार बार जाना पड़ेगा। पहले कसर के साथ फतहा करेंगे, फिर तवस्सुत के साथ तकलील करेंगे, फिर तूल के साथ फतहा करेंगे, फिर तूल के साथ तकलील करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। सही, बार बार जाना पड़ेगा ऊता पे, बिल्कुल, ऊतिया पे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया? सही। चलें ठीक है, ये हमारा हो गया। ये अभी हमारे साथ ये ग्रुप पीडीएफ आपने सेंड किए हुए हैं ना ग्रुप में? पीडीएफ सेंड किए हुए, लेकिन आज ये मैंने एडिशन जो की है इसके साथ में दोबारा से सेंड कर देती हूँ। जी सही, ठीक। चलें ठीक है। इसमें जो है जी कुरातुलैन है हमारे साथ। आप ही ने पूछा था ना नारी वाले इख्तिलाफ का। कुर्रतुलैन का माइक म्यूट है, वैसे तो है क्लास में, हो सकता है वो उनके छोटे बच्चे हैं ना, तंग करते हैं उनको। जी जी, शायद इस वजह से उन्होंने कहा था एक दफा मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं उनके लिए दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि नारी वाला जो इख्तिलाफ है, अगर कुरातुलैन सुन रही हैं तो नारी वाला जो इख्तिलाफ है वो किसी कलिमे के आखिर में रा मकसूर हो, मा कबल अलिफ हो, तो वो अन्नारी वाला इख्तिलाफ होता है।
यानी कि वो ज़वातुल अलिफ वाला कायदा होता है, इसमें वर्श की फ़तह तक़लील होती है और दूरी बसरी का इमाला होता है। और ज़वातुल रा का जो कायदा है वो अलिफ जिसकी असल या हो और उससे पहले रा हो। ये या इसकी असल अलिफ थी। जिस ये अलिफ रा है इसकी असल या थी। ठीक है? वो अलिफ बन गया, बुशरा बन गया और इससे पहले रा आ गया तो ये ज़वातुल रा का कायदा बन गया। बुशरा, नसवारा इसमें भी वर्श की तक़लील होती है और दूरी बसरी का इमाला होता है। आगे ज़वातुल या वाला कायदा जो कलिमात फ़ुअला, फ़िअला और फ़अला के वज़न पर होते हैं, वो मूसा वाला इख्तिलाफ़ हम कह देते हैं उसको, उसमें वर्श की फ़तह और तक़लील होती है और दूरी बसरी की तक़लील होती है। और ज़वातुल या वाला कायदा जो है एक दूसरा जिसमें फ़ुअला, फ़िअला और फ़अला के वज़न के अलावा बाकी तमाम औज़ान वाले कलिमात वो खुदा वाले इख्तिलाफ़ में आती हैं, इसमें वर्श की फ़तह और तक़लील होती है और दूरी बसरी का यहाँ पर कोई इख्तिलाफ़ नहीं होता। सही। ठीक हो गया। मैं आज के जो लेसन है इसकी रिकॉर्डिंग भी पोस्ट कर दूँगी ताकि आप लोगों को बाद में आसानी हो जाए। इंशा